हेलो गाइस, फिर से आपका हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वी मेक अ एजुकेशनल वर्ल्ड पर वेलकम है। आप सबसे ये निवेदन है कि ये जो ट्रिगोनोमेट्री पार्ट थर्ड जो हम लोग आज पढ़ेंगे, 11th क्लास के जो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आपको इसी पार्ट में मिलने वाला है, सारा कॉन्सेप्ट। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें। चलते हैं, आज हम लोग फिर से जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो 3 शब्दों के मिलने से बना है, ट्राई प्लस मेट्रॉन। ट्राई का मतलब क्या होता है? ट्राई का मतलब 3 होता है, गॉन का मतलब साइड्स होता है, मेट्री मतलब मेट्रॉन। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका रिलेशन किसी राइट ट्रायंगल से है, किसी समकोण त्रिभुज से है। उसकी भुजा के बारे में मापना, उसकी कोण के बारे में मापना, उसी से रिलेशन है ट्रिगोनोमेट्री का। अगर इसके डिफिनेशन की बात करें तो सिंपल रूप से हम लोग कह सकते हैं कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका मेजरमेंट किसी राइट ट्रायंगल से करते हैं। तो सिंपल रूप से हम लोग लिख लेते हैं फटाफट कि टू मेजरमेंट ऑफ राइट ट्रायंगल। मतलब हम लोगों को पता चल रहा है कि जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका मतलब है ट्रिगोनोमेट्री का कि मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? राइट ट्रायंगल का। राइट ट्रायंगल का मेजरमेंट करना ही ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग स्टडी करते हैं। चलते हैं, आज फिर से हम लोग एक बिल्कुल बेसिक चीज़, बुनियादी चीज़ है जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ होता है, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हैं, है ना, तो उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, हम सबको पता है कि टोटल अगर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें, टोटल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इस तरह से हम लोग बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन आज फिर से वही चीज़ हम लोग फिर से रिपीट करेंगे ताकि जो पहले पढ़ा हुआ चीज़ है वो फिर से ताज़ा हो जाए। चलते हैं, देखते हैं इसको। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये क्या है? ऑल आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ऑल आर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, है ना। हम सबको पता है कि जो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है इसको हम लोग 10th क्लास में बिल्कुल पढ़े हैं, जो कि 10th क्लास के 8 लेसन और 8.1 और 8.2 में पढ़ना पड़ता है ना, जो कि हम लोग बिल्कुल इसके बारे में अभी समझ गए। चलिए, हम सबको ये पता है कि जो ट्रिगोनोमेट्री ये किससे रिलेट करता है? किसी राइट ट्रायंगल से। और राइट ट्रायंगल, हम लोग सबसे पहले एक राइट ट्रायंगल बनाइए। देखिए, इस राइट ट्रायंगल को ए, बी और सी मान लेते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। राइट ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है। मैं मान लिया कि ये जो एंगल सी है इसको मान लिए x। तो हम सबको पता है कि इसके सामने वाली जो भुजा होगी उससे कहेंगे क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, इसे हिंदी में लंब बोलते हैं और P के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी सबसे पहले राइट ट्रायंगल एंगल बनाया और उसमें एक एंगल 90 डिग्री का हुआ। इस एंगल के सामने वाली भुजा को परपेंडिकुलर, जिसे P के द्वारा दर्शाए, और इस राइट ट्रायंगल यानी 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है उसे कहेंगे हम लोग हाइपोटेनियस। इसे बोलते हैं कर्ण। इसे H के द्वारा सूचित किया जाता है। और जो बेस है, ये भुजा बेस है, इसी पर ये पूरा फिगर बना है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस, आधार।
और इस फिगर से लगभग जो है बहुत सारे फार्मूला अभी उत्पन्न होते हैं जो बेसिक क्लास में पढ़ना होता है, जैसे साइन थीटा बराबर पी बाई, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल एक्स है, तो साइन एक्स बराबर हो जाएगा पी अपॉन एच, कॉस एक्स बराबर हो जाएगा बी अपॉन एच, टेन एक्स हो जाएगा पी अपॉन बी। देखिए हम लोगों को तो ये तीन याद हो गया, साइन एक्स पी अपॉन एच, कॉस एक्स बी अपॉन एच, टेन एक्स पी अपॉन बी। ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग इसके अब कॉट थीटा को याद करना है ना, कॉट थीटा जस्ट टेन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। ये कॉट एक्स क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी, सेक एक्स एच अपॉन बी, कॉसेक एक्स एच अपॉन पी। इस तरह से टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो फार्मूला है उसके बारे में हम लोग जान लिए हैं। अब फिर से हम लोग देखते हैं 10th क्लास के जो बेसिक फार्मूला है, फिर उस पर हम लोग जाते हैं। देखिए कुछ फार्मूला बेसिक है जो कि आप लोगों को याद है, उसी के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं सम बेसिक फार्मूला। साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स इज इक्वल 1, साइन एक्स कोसेक एक्स बराबर 1। अगर यहाँ पे हमको साइन एक्स का मान निकालना है तो साइन एक्स का मान बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का मान निकालना हो तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। दूसरा कॉस एक्स इंटू सेक एक्स इज इक्वल 1, तो कॉस एक्स इज इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन सेक एक्स। या सेक एक्स इज इक्वल 1 अपॉन कॉस एक्स। इस तरह से हम लोग फार्मूला जानते जा रहे हैं। 10x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल 1, 10x इज इक्वल 1 अपॉन कॉट एक्स। कॉट एक्स इज इक्वल 1 अपॉन 10x। फिर आगे देखिए एक फार्मूला हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसका भी मान 1 होता है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स बराबर, अगर कॉस स्क्वायर को उधर भेजना है तो प्लस है, इधर उधर जाएगा तो -1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। या फिर साइन एक्स का मान निकालना हो तो जब स्क्वायर बराबर की दूसरी साइड जाते हैं तो रूट आ जाता है, तो आ जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साथ ही साथ अगर हमको कॉस स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, साइन स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से कॉस एक्स बराबर हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये सब फार्मूला बेसिक है। फिर आगे देखिए अगर 10x का मान निकालना हो, 10x का मान निकालना हो, कब निकालना हो, जब उसका मान साइन के रूप में और कॉस के रूप में दिया जाए और 10 का मान निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि 10x इज इक्वल साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स। फिर आगे एक फार्मूला और है, कॉट एक्स इज इक्वल होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसी तरह से 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल सेक स्क्वायर एक्स, यानी 1 बड़ा, अगर 10 स्क्वायर को उधर भेज देना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1।
यहाँ से भी एक रिलेशन नज़र आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आगे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ से भी रिलेशन नज़र आएगा अभी। कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1, ये भी बहुत अच्छा रिलेशन है। चलिए, ये जितने भी फार्मूला आप देख रहे हैं ये सारा फार्मूला बेसिक है जो कि प्रीवियस क्लास में आप सब पढ़े हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको पढ़े क्यों? क्योंकि काम आएगा भी। जब हम लोग एक्सरसाइज को बनाएंगे उस टाइम ये काम आएगा, इसलिए इसको पढ़ लिए। फिर अब आगे देखिए, अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग अब क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, है ना। तो क्वाड्रेंट जो है उसको जानने से पहले हम लोग साइन ऑफ कन्वेंशन जान लेते हैं, है ना, चिन्हों का प्रचलन के बारे में जान लेते हैं। जैसे साइन ऑफ कन्वेंशन मतलब चिन्हों का प्रचलन। साइन ऑफ कन्वेंशन चिन्हों का प्रचलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, ये जो इस पॉइंट को 0 मान लिए, और हम सबको पता है कि 0 से लेकर के एक्स एक्सिस तक की जो दूरी होती है वो धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। ये क्या है? पॉजिटिव। ठीक उसी प्रकार से 0 से लेकर के y तक की जो दूरी को मापते हैं वो क्या होता है? नेगेटिव। 0 से लेकर के x डैश तक की दूरी नहीं, 0 से लेकर के y तक की जो है पॉजिटिव होते हैं, और 0 से लेकर के x डैश तक की नेगेटिव। ठीक उसी प्रकार से 0 से लेकर के y डैश तक ये होते हैं नेगेटिव। देख लीजिए 0 से लेकर के x एक्सिस तक की जो दूरी को मेज़र किए, मापे, वो पॉजिटिव, उसका डायरेक्शन पॉजिटिव। 0 से लेकर के y तक के जो दूरी मेजरमेंट किए वो पॉजिटिव, 0 से x डैश तक नेगेटिव, 0 से y डैश तक नेगेटिव। और यहाँ ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है, ये जो एरिया दिखाई पड़ता है, इस एरिया को कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस एरिया को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है और इस एरिया को सेकंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो हम लोग फिर देख लीजिए एक बार कि ये जो एरिया दिखाई पड़ रहा था, इस एरिया को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहें, और इस एरिया को सेकंड क्वाड्रेंट कहें, और इस एरिया को थर्ड क्वाड्रेंट, और इस एरिया को फोर्थ क्वाड्रेंट। और साइन के बारे में भी जान लिए कि साइन पॉजिटिव कब होता है और नेगेटिव कब होता है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में जान लिए कि जब 0 से लेकर के एक्स एक्सिस तक के जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको जब मेजरमेंट करते हैं उस टाइम उसका पॉजिटिव होता है। 0 से y ये पॉजिटिव, 0 से x डैश तब नेगेटिव, 0 से y डैश तब नेगेटिव। चलिए जब तक आप लोग इसको छापिए, स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। चलिए अब हम लोग रेंज ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। रेंज ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है? रेंज ऑफ क्वाड्रेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश। चलिए
पूरे क्वाड्रेंट का मेजरमेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे। ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये 90 डिग्री का है। ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ता है ये क्षेत्र 90 डिग्री का है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है ये 180 डिग्री का है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो ये क्षेत्र दिखाई पड़ता है ये 270 डिग्री का है, और फिर ये जो आपका क्षेत्र दिखाई पड़ रहा है 360 डिग्री का है। अगर फिर हम लोग इसका रेंज के बारे में बात करें तो इसका रेंज क्या क्या है, यहाँ पे ये क्या है, इसका जो मेजर है ये कितने डिग्री का है, यहाँ पे ये 0 डिग्री का या 360 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, यहाँ पे जो थीटा बराबर होगा वो 90 डिग्री का, यहाँ थीटा बराबर 0 डिग्री या 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा इज इक्वल 180 डिग्री, और यहाँ पे थीटा इज इक्वल 270 डिग्री। तो इसका रेंज अब हम लोगों को पता चल रहा है कि जो ये क्षेत्र दिखाई पड़ता है इस क्षेत्र का रेंज कितना है। यहाँ पे पता चल रहा है 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री इज़ ग्रेटर, 90 डिग्री इज लेस। ये जो थीटा का मान है, पहला क्वाड्रेंट का जो रेंज क्या है, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ रेंज। अब इस क्वाड्रेंट का अगर रेंज को जाने तो क्या है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। इसका रेंज हो गया ये, सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ रेंज। अगर हम लोग इस क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के रेंज के बारे में बात करें तो इस क्वाड्रेंट का रेंज कितना हो जाएगा, 180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा। मतलब 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ रेंज। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज निकालना हो तो ठीक उसी प्रकार से निकाल लेंगे। कितना है, 270 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है। 270 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ रेंज, यानी हम लोगों को अब रेंज के बारे में पता चल गया। क्वाड्रेंट बाई क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कितना है, 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज कितना है, 90 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज 180 डिग्री से बड़ा, 270 डिग्री से छोटा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज 270 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से छोटा। चलिए फिर आज हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। इससे आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग इससे पहले जो रेंज ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में जाने, अब इसके बाद हम लोग साइन ऑफ क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं। साइन ऑफ क्वाड्रेंट यानी क्वाड्रेंट का जो साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन कौन कौन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होंगे, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फटाफट से देखिए साइन ऑफ क्वाड्रेंट।
अब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, सारे पॉजिटिव होते हैं। साइन से लेकर के कोसेक तक सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव। तो हम लोगों को पता चल गया कि जो पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन से लेकर के कोसेक तक सारे पॉजिटिव होते हैं। अब सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट में दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जो पॉजिटिव होते हैं। एक होता है साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। यानी पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव और सेकंड क्वाड्रेंट में दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। जब दो पॉजिटिव होंगे तो बाकी जो रेस्ट में 4 ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बच गया है जो कि नेगेटिव होते हैं। सिंपल। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जो कि पॉजिटिव होते हैं। एक होता है टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और हम सबको पता है कि भाई ये जो यहाँ पे जो थीटा का मान होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 0 डिग्री या 360 डिग्री, और यहाँ पे जो थीटा का मान होता है 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का जो मान होता है 180 डिग्री, थीटा का मान 270 डिग्री। तो पता चल रहा है कि जो क्वाड्रेंट, साइन ऑफ क्वाड्रेंट है, इसमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं सारे पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में दो ऐसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं और बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। और वो है कौन कौन? एक है साइन थीटा पॉजिटिव, कोसेक थीटा पॉजिटिव, एंड थर्ड में टेन थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस थीटा पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव। इस तरह से हम लोगों को पता चल गया कि साइन ऑफ क्वाड्रेंट, यानी क्वाड्रेंट का साइन क्या क्या होता है। अब हम लोग एक जनरल फॉर्म देखते हैं। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अ एंगल with respect to quadrant. General form of a angle with respect to quadrant. X axis y, x डैश y डैश। क्योंकि हम सबको पता है कि यहाँ पे जो थीटा का मान होता है 0 डिग्री से लेकर के या 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 डिग्री होता है, इधर 270 डिग्री होता है। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या होगा देखिए।
ये तो 0 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा 90 डिग्री से थीटा, 90 डिग्री से छोटा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा, अब दूसरा क्या है, क्योंकि इस यहाँ पे थीटा का मान 360 डिग्री है और 360 डिग्री से ऊपर, 360 डिग्री से ऊपर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होता है। 360 डिग्री से ऊपर तो हो जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस तरह से हम लोग देख लिए कि पहला क्वाड्रेंट का जो रेंज है वो 90 डिग्री माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस थीटा। अब चलिए सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा, ये इसी में ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो 180 डिग्री प्लस थीटा से लेकर के 270 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है। ये क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो फिर इसमें होता है 270 डिग्री प्लस थीटा एंड 360 डिग्री माइनस थीटा। दिस इज अ फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लोगों को बिल्कुल अब पता चल गया कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो रिलेशन नज़र आता है। एक क्या है कि 90 डिग्री से छोटा मान होगा और एक होता है 360 डिग्री से बड़ा मान होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। और जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से एबव ऊपर, 180 डिग्री से नीचे बिलो। ठीक उसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करें, 180 डिग्री से एबव, 270 डिग्री से बिलो नीचे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें 270 डिग्री से ऊपर और 360 डिग्री से नीचे। यहाँ तक तो हम लोग अब जान लिए